हेलो दोस्तों, बुनियादी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज वाला अपना जो चैप्टर है वो ही ग्रंथियों वाला। कल मैंने ग्रंथियों के बारे में शुरुआत करवा दी थी या ग्रंथियों की परिचय के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ग्रंथियाँ क्या होती है या ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती है। ये मैंने टोटल आपको जानकारी बता दी थी। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ग्रंथियाँ किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्थान करती है, टोटल बता दिया था। और क्यों दोस्तों कि आपको याद रखना कि यहाँ से हर बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा था, हर बार कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी की बात करिए, आप रेलवे की बात करिए, और इसके अलावा जो भी कंपटीशन जैसे में जनरल साइंस आते हैं तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन उठता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। और मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी का जो कंटेंट है और इसके अलावा जो एसएससी सीजीएल का जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट आपको दे रहा हूँ। बहुत अच्छा कंटेंट है और अपने दोस्तों को आप ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके अलावा मेरा जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक पेज है, उसको फॉलो जरूर करना। और जो आपको लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज वाला अगर दोस्तों अपने जो चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया था कि ग्रंथियाँ हो जाएंगी। और ग्रंथियों के बारे में अब अपने बात करते हैं कि अपना जो शरीर है इसमें सबसे बड़ी ग्रंथियाँ कौन सी है या सबसे छोटी ग्रंथियाँ कौन सी है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछ ले जाएं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपसे पूछ ले जाएं कि जो मानव शरीर है, जो मानव शरीर है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में आपसे पूछा जाए तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए, सीधा पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो आपको क्या करना है, यकृत करना है। क्या करना है, यकृत। और मैंने कल आपको क्या बताया था कि यकृत क्या होती है या यकृत किस प्रकार की ग्रंथि होती है। तो यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है तो आपको याद रखना, यकृत एक बहिस्रावी ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। सीधा सा पूछा जाएगा, आप ना जो क्वेश्चन है ना उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। आप मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। फिर यहां मैं लिख दूं कि आगे वाला क्वेश्चन आ जाए। अगर मैं यहां लिखूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये यकृत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। ये आपको याद रखना। फिर आपसे पूछा जाएगा, आपसे आगे पूछा जाएगा कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे स्मॉल ग्लैंड कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। और सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में दोस्तों बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मार्केट में जो गाइड्स है और गाइड्स में आप मान लीजिए कि जो 99% जो गाइड्स है इसमें एक ही दे रखा है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी की बुक्स क्या कहती है, एनसीईआरटी की बुक्स ये कहती है या एसएससी सीजीएल क्या कहती है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है और वो भी पीयूष की ही बहन है, वो भी मस्तिष्क में पाई जाती है। और वो कौन सी ग्रंथि है, तो वो है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि मत कर देना। लेकिन कई बार होता क्या है कि ये पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में नाम नहीं आता है, तो उसकी जगह क्या होता है, पीयूष ग्रंथि आता है। तब आपको क्या करना है, तब आपको पीयूष ग्रंथि ही करना है। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। और पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि के बारे में आप याद रखना, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर आगे वाला पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी ये तो पीनियल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये पसीने वाली ग्रंथि है, जिसको अपन कहते हैं ना स्वेद ग्रंथियां। मानव शरीर की जो स्वेद ग्रंथि है, जो पसीने वाली ग्रंथि है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि है। और इसमें दोस्तों कई बार क्या होती है, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये मैं जो आपको क्या कर्मवाइज एक एक चीज़ बता रहा हूँ।
क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि हर बार बंदे कन्फ्यूजन होते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। अगर मैं कहूँ कि मानव शरीर की सबसे छोटी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो वो पीयूष बताते हैं, क्योंकि पीयूष एक बहिस्रावी नहीं है, पीयूष एक आंतरिक ग्रंथि, ये आपको याद रखना। फिर यहाँ से देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी, तो बड़ी नाम आते आप कहोगे सर बड़ी तो आपने बता दी, 2 बार बता दी, और आप क्या बताओगे बड़ी के बारे में, तो क्वेश्चन एक और रहेगा। बड़ी के बारे में देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो अपने गले में पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं दोस्तों आउटो ग्रंथि। क्या कहते हैं? आउटो ग्रंथि। लेकिन इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं अपन थायराइड ग्रंथि। कौन सी कहते हैं? थायराइड। ये थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये आपको याद रखना। और ये शुरुआती परिचय में मैंने आपको टोटल ग्रंथियों के बारे में बता दिया कि ये कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या होती है हर बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, खासा बार मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने एक अलग अलग चीज़ आपको पूरी विशेष से बता दी। इसके अलावा इसमें भी कंफ्यूज होता है, बहुत बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर मैंने पढ़ा है कि पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती, नहीं पीयूष ग्रंथि ही मानव शरीर की छोटी ग्रंथि होती है। लेकिन उसकी गलती नहीं है, बच्चों की गलती नहीं, क्योंकि जैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि मार्केट में जो सामग्री मिलती है वो इस प्रकार की सामग्री मिलती है। तो पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, अलग अलग मैंने आपको पूरी चीज़ बता दिया। फिर अपने इन ग्रंथियों के बारे में अगर अपन विस्तृत बात करें कि ये विस्तृत बात करें कि जैसे मैंने पीछे अंतःस्रावी ग्रंथियां बता दी, बहिस्रावी, अगर अपन विस्तृत इसके बारे में बात करेंगे और विस्तृत अगर बात करें तो सबसे पहले अपन किस ग्रंथि के बारे में बात करें। विस्तृत अगर बात करें ना तो सबसे पहले आपको याद रखना, सबसे पहले अपन बात करेंगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में। किस ग्रंथि के बारे में हो जाएगा? हाइपोथैलेमस ये ग्रंथि है। सबसे पहले इसके बारे में अपन बात करेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या है। तो हाइपोथैलेमस में होता क्या दोस्तों कि ये हाइपोथैलेमस में इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एज एक मस्तिष्क का भाग है और ये एज एक ग्रंथि का भी प्रकार है। ये अपना मस्तिष्क का भाग है, अपना जो मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का जो डायनसिफिलिन भाग है, और इसी का ये भाग है हाइपोथैलेमस। अपने शरीर के तापमापी कहते हैं इसे, अपने शरीर का थर्मामीटर कहते हैं इसे। अपने शरीर का थर्मामीटर किस ग्रंथि को कहते हैं? तो आप सीधी सी बात करना, अपने शरीर का जो थर्मामीटर हाइपोथैलेमस को कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों अपने शरीर का थर्मामीटर हाइपोथैलेमस को क्यों कहते हैं? ये में जो आपको पूरी जानकारी है और इसमें क्या कुछ प्रोसेस है वो मैं जो आगे वाले वीडियो में आपको मैं जरूर बताऊंगा कि इसके बारे में पूरी विशेष जानकारी बताऊंगा कि इसमें ये क्या कुछ प्रोसेस है। फिर अपने यहां तक अपना कंटेंट कंप्लीट हो गया। ये दोस्तों मैंने आपको पूरा चैप्टर बता दिया था, बड़ा अच्छा चैप्टर है। हर कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कंटेंट कैसा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। और ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर करना, ठोके शेयर करना। अगर कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो मत शेयर करना, मत लाइक करना, आप डिसलाइक कर देना, बस ये बात है, ठीक है ना। तो लास्ट में कहिए जय हिंद जय भारत।